यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सृष्टि के आरंभ से यह क्रम चलाता है कि प्रत्येक युग में धर्म मार्ग की रक्षा करता हूं। जब जब यह देखने में आता है कि अधर्म ने धर्म को दबा लिया है, तब उस समय मैं साकार रूप लेकर अवतार धारण करता हूं, साधु और संतों की प्रतिष्ठा बढ़ाता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों आपके ही स्वरूप हैं। भक्ति से सगुण रूप का साधन होता है और योग से निर्गुण रूप का साधन होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वैकुंठाधिपति, ये दोनों ही मार्ग आपके पास तक पहुंचाने वाले हैं। सगुण और निर्गुण इन मार्गों के प्रवेश द्वार हैं। सगुण और निर्गुण इन मार्गों के प्रवेश द्वार हैं। इसीलिए एक देशीय सगुण और सर्वव्यापक निर्गुण दोनों की योग्यता समान ही है। अमृत के सागर में जो सामर्थ्य देखने में आती है, वही सामर्थ्य अमृत की लहर के एक चुल्लू में भी होती है। हे प्रभु, इस प्रकार का निश्चित ज्ञान अब मुझे हो गया है, परंतु हे योगेश्वर देव, मैंने जो यह प्रश्न किया है वह केवल इसीलिए कि आपने अभी थोड़ी देर के लिए जो विश्वव्यापक स्वरूप धारण किया था, उसके संबंध में मेरी यह समझने की इच्छा है कि वह स्वरूप वास्तविक था या केवल बनावटी था। परंतु एक तो वे भक्ति योगी होते हैं जो सब काम केवल आपके प्रत्यर्थ करते हैं, केवल आपको ही श्रेष्ठ समझते हैं, अपना समस्त मनोधर्म आपकी भक्ति से अंकित कर लेते हैं और सब प्रकार से आपको अपने हृदय में रखकर आपकी उपासना करते हैं। और दूसरे वे ज्ञान योगी होते हैं जो आत्मभाव से उस वस्तु की उपासना करते हैं जो ओंकार से भी परे है, जो स्पष्ट वाणी के लिए अलभ्य है, जिसकी किसी के साथ भी उपमा नहीं दी जा सकती, जो अविनाशी, निर्गुण, अवर्णनीय और स्थलहीन है। अतः हे अनंत प्रभु, आप कृपा कर यह बतलाए कि उन भक्ति योगियों और उन ज्ञान योगियों में से वास्तविक ज्ञान किसको होता है। अर्जुन की यह बात सुनकर भगवान को संतोष हुआ और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम सचमुच यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर नदियों का जल बढ़ने लगता है, जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर नदियों का जल बढ़ने लगता है,
उसी प्रकार जब मनुष्य उपासना करता रहता है तब उसकी श्रद्धा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। परंतु नदी जब समुद्र के पास पहुंच जाती है तब भी उसके पीछे वाले प्रवाह का जो बराबर ज्यों का त्यों ही बना रहता है। बस यही नदी के प्रवाह वाली सारी बात प्रेम भाव के संबंध में भी है। इसी प्रकार जो लोग अपनी समस्त इंद्रियों समेत अपना मनोभाव मुझ में अर्पण करके रात और दिन समय और असमय का कुछ भी विचार किए बिना सदा मेरी उपासना करते हैं और इस प्रकार जो भक्त अपना सर्वस्व वहन करते हैं उन्हीं को मैं परम योग युक्तियां श्रेष्ठ योगी समझता हूं। हे अर्जुन, जो दूसरे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं वे निर्गुण अविनाशी तत्व को देखते हैं जिसके पास तक मन कभी पहुंच ही नहीं सकता और जिसमें बुद्धि की किरण का प्रवेश भी नहीं हो सकता। उसका साधन भला इंद्रियों से कैसे हो सकता है। जो लोग बिना भक्ति के ही उस निराधार और अव्यक्त तत्व की साधना करना चाहते हैं जो समस्त भूतों का कल्याण करने वाला है, उनके मार्ग में महेंद्र आदि पदों की वासनाएं बाधक होती हैं और रिद्धि सिद्धि भी उनके काम में विघ्न उपस्थित करती हैं। उनके मार्ग में काम क्रोध के उपद्रव भी बहुत होते हैं और इन सब बातों के साथ साथ उन्हें शून्य ब्रह्म के बल पर लड़ना पड़ता है। उन्हें प्यास से ही प्यास को बुझाना पड़ता है, भूख से ही भूख को मारना पड़ता है, दिन और रात हाथों से हवा करनी पड़ती है, उन्हें दिन में जागने की अवस्था में ही सोना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह का सुख भोगना पड़ता है और वृक्षों के साथ सख्य भाव रखना पड़ता है। उन्हें गर्मी और सर्दी को ही अपने वस्त्र और ओढ़ना बिछाना पड़ता है और वर्षा की झाड़ियों में ही अपना निवास स्थान रखना पड़ता है। हे अर्जुन, कहने का तात्पर्य यह है कि यह योग वैसा ही है जैसा किसी स्त्री का उस अवस्था में सती बनकर चिता पर बैठना जिस अवस्था में उसका कोई पति हो ही नहीं। इस योग मार्ग में न तो किसी स्वामी का ही कोई कार्य करना पड़ता है और न ही किसी प्रकार के कुलाचार का ही पालन करना पड़ता है, परंतु हाँ मृत्यु के साथ निरंतर युद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार यह मरण से भी तीव्र विष किस प्रकार पिया जाए। यदि कोई पर्वत को निगलने के लिए अपना मुंह फैलावे तो क्या उनका मुंह फट जाएगा। इसीलिए जो लोग इस योग के मार्ग पर चलते हैं उनके भाग्य में दुख का बहुत अधिक अंश रखा जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, जिस प्रकार किसी पंगुल के लिए वायु के साथ प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण की उपासना के लिए शरीरधारियों का प्रयत्न करना अनुचित नहीं है। उसी प्रकार निर्गुण की उपासना के लिए शरीरधारियों का प्रयत्न करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग इतनी धृष्टता या दुस्साहस करके शून्य को प्राप्त करने के लिए उद्यत होते हैं उन्हें बहुत अधिक क्लेश सहन करने पड़ते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो योगी भक्ति मार्ग का पालन करते हैं उन्हें इन सब दुखों का कभी अनुभव नहीं करना पड़ता। अपने वर्ण भेद के अनुसार जो कर्म अपने हिस्से में आते हैं वे सब कर्म जो लोग अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा सुखपूर्वक करते हैं सब शास्त्रोक्त कर्म करते रहते हैं और निषिद्ध कर्म छोड़ देते हैं और सब प्रकार के कर्म मुझे अर्पण करके उनके बंधक गुणों का नाश कर डालते हैं।
और इस प्रकार हे अर्जुन, समस्त कर्मों की मुझ में समाप्ति करके उनका नाश कर देते हैं और शरीर, वाचा और मन से जो और भी जो वृत्तियां हैं उन्हें भी जो मेरे सिवा और कहीं जाने नहीं देते, और इस प्रकार जो मेरी अखंड उपासना करते हैं, जो ध्यान के निमित्त मेरे निरंतर निवास स्थान बन गए हैं, जो अपने प्रेम पूर्ण गुण से केवल मेरे साथ व्यवहार रखते हैं और विषय भोग तथा मोक्ष पद दोनों के भी दुर्बल तथा दरिद्र कुल छोड़ देते हैं, और इस प्रकार एक निष्ठ भक्ति योग से जो अपने समस्त मनोभाव, अंतःकरण और शरीर केवल मेरे अधीन कर देते हैं, उनका मैं कहां तक वर्णन करूं। उनकी समस्त कामनाएं मुझे पूरी करनी पड़ती हैं। हे अर्जुन, तुम यह संक्षेप में समझ लो कि जो माता के पेट में आता है वह माता को कितना अधिक प्रिय होता है। इसी प्रकार वे भक्त भी जैसे चाहे जैसे भी हों मुझे प्रिय होते हैं। कली काल की सब विघ्न बाधाओं को उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा करने का मानो मैंने पट्टा ही लिख लिया है, और यदि ऐसा ना हो तो भी एक ओर तो मेरी भक्ति और दूसरी ओर संसार की चिंता। यह कैसी विलक्षण और असंबद्ध कल्पना है। क्या किसी संपन्न व्यक्ति की प्रिय स्त्री भी कभी रूखे सूखे अन्न के लिए किसी से भिक्षा मांग सकती है? इसी प्रकार मेरा भक्त भी मेरा प्रेम पात्र होता है, फिर भला क्या उसकी लज्जा मुझे न होगी? जन्म और मृत्यु की लहरें सारी सृष्टि पर पड़ती हैं। यह देखकर मेरे मन में यह बात आई कि कौन ऐसा है जो इस संसार सागर की लहरों से दुखी न होता हो। ऐसी अवस्था में संभव है कि मेरे भक्त भी डर जाते हों। इसीलिए हे अर्जुन, मैं राम और कृष्ण आदि के हजारों नामों को तुम हजारों नौकाएं ही समझो। हे अर्जुन, राम और कृष्ण आदि के नामों को तुम नौकाएं ही समझो। इन नौकाओं को इस संसार सागर में सजाकर मैं अपने उन भक्तों का तारक बन गया हूं। फिर मेरे जो भक्त संगहीन और सबसे अलग रहने वाले थे, उनके लिए मैंने अपने ध्यान का आधार प्रस्तुत किया, और जो संसारी या ग्रस्त थे उन्हें मैंने इन नौकाओं पर बिठाया। कुछ भक्तों के पेट के नीचे प्रेम की पेटी बांधी, और इस प्रकार अपने समस्त भक्तों को मैंने आत्मैक्य के तट पर ला लगाया। केवल इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों ने मेरी भक्ति की उन सबको, फिर चाहे वे चतुष्पद और पशु ही क्यों ना रहे हों, मैंने अपना भक्त मानकर उन्हें वैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी बनाया। इसीलिए मेरे भक्तों को किसी प्रकार की चिंता कष्ट नहीं पहुंचती, और मैं उन्हें तारने के लिए सदा ही उद्यत रहता हूं। ज्यों ही भक्त लोग अपनी चित्तवृत्ति मुझे अर्पित करते हैं, त्यों ही वे मानो अपने प्रपंच रूपी खेलों में मुझे ही साथ बनाकर सम्मिलित कर लेते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर इस मंत्र का पाठ किया करो कि जिस समय जीव इस अनन्य भक्ति का मार्ग ग्रहण करता है, उसी समय वह श्रेष्ठ भक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु माते स्वामी सखा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाई, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।